कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज फिर हम आप लोगों के सामने में एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो बहुपद का है। बहुपद का इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, जिसमें कुछ बेसिक्स बताया गया है, फिर एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ फार्मूला आया है और एक्सरसाइज दिया गया है। और आज हम उसी को आगे लेकर बढ़ते हुए पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने में है, जो है बहुपद। बहुपद का भाग। जब 2 बहुपद दिया रहे तो उसे भाग निकालकर हम कैसे भागफल और शेषफल निकालते हैं उसे हम देखेंगे। इसमें चर संख्या रहेगा, चर और अचर दोनों मिक्स रहेगा, जिसे हम भाग देंगे और भाग देने के बाद हमें भागफल और शेषफल निकालना होगा। तो ठीक है, चलिए देखिए। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाला वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपका कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसे अच्छा से समझने के लिए आप पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 तथा पार्ट 3 वीडियो देखिए, फिर नए वीडियो देखें तो आपको समझने में और अच्छा होगा। ठीक, तो चलते हैं। आज हम देखिए, बहुपद एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का 2.3 एक्सरसाइज है, जिसे हम चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर चर संख्या आ गया x² x प्लस 1 और भाग देना है x प्लस 2 से। तो इस तरह का भाग बनाने के लिए हमें मुख्य बातों को ध्यान रखना है, जो यहाँ नीचे दिया गया है। देखिए, ये भाग विधि हम पहले भी देख चुके हैं, बचपन में भी पढ़े हुए हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर में रहता है उसे भाजक बोलते हैं, और फिर जो अंदर में रहेगा उसे भाज्य, भागफल और शेष। भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। अब यहाँ पर इसमें कुछ हमें यह समझना है कि भाजक को gx बोलेंगे, भाज्य को px, भागफल को qx और शेष को rx बोलेंगे। तो इस तरह से भाजक, भाज्य, भागफल, शेष यानी gx, px, qx, rx। तो px, qx, rx का चर्चा इसमें होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है, भाज्य बराबर, यानी कि ये बीच वाला जो पार्ट है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब px qx में लाएंगे तो भाज्य को बोलते हैं px, तो px बराबर gx गुने qx प्लस r। gx गुने qx प्लस r। gx मतलब भाजक, qx भागफल, rx शेष। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब हम उस उदाहरण के फॉर्म में आएंगे जहां उदाहरण में हमें दिया हुआ था, और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 2 से भाग देना है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया, घात में 2 है और यहाँ घात में 1 है, तो ये घात में 2 है, ये हमारा हो गया भाज्य। अब क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। और x प्लस 2 हो गया भाजक, तो हमारा भाजक मिल गया, भाज्य मिल गया। अब भाज्य को भाजक में भाग लगाएंगे और फिर वहाँ से हम भागफल और शेष निकालेंगे। तो x प्लस 2 भाजक की जगह पर आ गया, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को अब हमें भाग देना है। तो भाग देने में हमें मुख्य बात क्या ध्यान रखना है, ये देखिए कि भाज्य का पहला पद, यहाँ पर भाज्य हमारा है तो इसमें ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। और उसी प्रकार जब हम भाजक में आएंगे तो भाजक में हमारा प्रथम, द्वितीय, पहला पद, दूसरा पद। तो हमें क्या करना है
कि इस भाजक में कितना से गुना करे जो हमारा ये प्रथम पद मिल जाए, यानी कि 2x²। यानी कि x को कितना से हम गुना करें कि हमारा पहला पद 2x² मिले, ये ध्यान रखना है। तो इसे आप अनुमान से भी लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग इसे बनाने की नियम की विधि से हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाज्य का पहला पद को भाजक के पहला पद से भाग देंगे। भाज्य के पहला पद को भाजक के पहला पद से भाग देने का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए भाज्य का पहला पद हो गया 2x² और भाजक का पहला पद x। तो 2x² को x से हम भाग लगाएंगे, तो ऊपर x² नीचे x से भाग लगाएंगे तो एक x हमारा कट जाएगा, बचेगा ऊपर में एक x और यहाँ 2, तो बच जाएगा 2x। तो ये जो हमारा निकला है इसका मतलब 2x से जब हम इसको भाग लगाएंगे तो हमारा ये पार्ट मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये हमें देखना है कि भाज्य का पहला पद को भाजक के पहला पद से भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसी से हम यहाँ लगाएंगे। तो मिल के आया हमारा 2x, यहाँ लिखेंगे 2x और 2x को पहले हम x से गुना करेंगे और फिर 2x को 2 से गुना करेंगे। तो जब 2x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x²। नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x के गुणांक में 2 है, यहाँ पर x के गुणांक में 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और फिर x के पावर 1, यहाँ x के पावर 1, तो 1 और 1 2, तो x के पावर में 2 आ गया। ठीक, उसी प्रकार फिर 2x को इस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4x हो जाएगा। अब दोनों का चिन्ह एक जैसा है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, यानी कि प्लस वाला चिन्ह नीचे वाला पार्ट में प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो ये नीचे वाला दोनों पद में करना है, चाहे 2 पद आए तो 2 पद या 3 पद आए तो 3 पद, 4 पद आए तो 4 पद, चारों पद में हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा? तो जब दोनों का चिन्ह बराबर हो जाए, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, या फिर दोनों का चिन्ह माइनस आ जाए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो नीचे वाला माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस आ जाएगा और वो गुना हम सभी में कर देंगे। बात समझ में आई? चलिए आप देखते हैं। तो ये माइनस से किए तो प्लस 2x माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, 2x² और 2x² कट जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ 4x और यहाँ 3x, 4x माइनस में 3x प्लस में, तो जब 3 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा -x। 3 में से 4 जाएगा तो -1, 1 नहीं लिखा जाएगा तो x हो गया। अब प्लस में 1 है तो हम 1 उतारेंगे। ठीक, अब क्या है कि जिस प्रकार हम पहले देखे थे भाग देने का हम, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। अब हमारा ये हो गया नया भाज्य और ये भाजक यही रहेगा। तो भाज्य का प्रथम पद है -x, तो -x को भाजक का प्रथम पद x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, कुछ नहीं बचा यानी 1 बचेगा और ये माइनस है तो -1। अब -1 से लगाने का काम करेंगे, तो -1 को x से गुना करेंगे तो -x, -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, सॉरी यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये हमारा -2 आएगा, -2। नहीं, ये तो ऊपर में वही था, सॉरी, गुना करके नीचे नहीं लिखा गया है। तो 1 से x को गुना करेंगे तो -x, 1 को 2 से करेंगे तो -2, दोनों का चिन्ह माइनस आ गया तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 3। अब देखिए ये हमारा भाजक से छोटा आ गया तो हम यहीं पर इसका क्रिया खत्म कर देंगे। हमें भाग तब तक लगाना है जब तक भाजक से छोटा न हमारा निकले भाज्य। तो इस तरह से हमारा भागफल हो गया 2x - 1,
2x माइनस 1 और शेष हो गया 3। इसी प्रकार से हमें आगे भी करना है। जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी प्रकार करेंगे आगे। नियम यही अप्लाई होगा चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए एक और उदाहरण, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तब हम फिर यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले इसे अरेंज कर देंगे तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और भाजक gx हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब है कि जिसका घात सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, सबसे पहले 2, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 1। अब इसको भाग लगाएंगे हम, तो भाज्य को भाजक से भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये वाला और भाज्य 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब फिर हम वही करेंगे, 3x³ को एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, 3x³ बटे एक्स स्क्वायर। जब भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से 2 कटेगा और 1x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के पावर में 3 है तो 1x बच गया और यहाँ पर 3 है तो 3x बच गया। नहीं, अब 3x से हम गुना करने का काम करेंगे इस सभी को। तो 3x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x³, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पर 1 तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, यहाँ x के पावर 1 और यहाँ 2 तो 2 और 1 3 तो 3x के पावर 3। और फिर इस 3x को 2x से करेंगे तो 3 और 2 तो 3 दूनी 6 और x यहाँ भी x के पावर 1 और x के पावर 1 तो 1 का 1 2 तो 6x के पावर 2 और 3x को फिर हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x। अब हम क्या करेंगे, इसे काटने का काम करेंगे। तो यहाँ भी देखिए वही बात है, दोनों का चिन्ह 1 है तो माइनस से हम गुना करेंगे, यानी कि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहाँ पर तीनों प्लस में है तो तीनों माइनस में बदल जाएगा। अब पहला पार्ट हमारा कट गया। ध्यान रखना है कि पहला पार्ट हमें हर स्थिति में कटना चाहिए। कट रहा है तो सही है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम उसे चेक करने का काम करेंगे। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये हमें दिखाइए कि बच गया 6x², यहाँ x² तो प्लस में माइनस में तो 6 में से 1 गया तो -5x² और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो -x प्लस 5। अब -5x² को ये x² से भाग लगाएंगे, x² से असर कटेगा, बचेगा -5 तो -5 यानी कि -5 से इस तीनों को गुना करेंगे तो -5 से x² को गुना करेंगे -5x², -5 से 2 को करेंगे तो 5 दूनी 10 -10x। अब 5 को 1 से करेंगे तो -5। अब ये भी चिन्ह बदलेगा, सब माइनस में है तो सब प्लस में आ जाएगा, कट गया। 10 में से 1 गया तो 9x और यहाँ पर 5 और 5 10। अब देखिए ये हमारा शेष, ये जो शेष बच रहा है ये भाजक से छोटा है, क्योंकि घात यहाँ 2 और यहाँ पर घात 1 तो ये छोटा आ गया तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। हमारा भागफल आ गया 3x प्लस -5 ये और शेष वाला ये पद तो 9x प्लस 10। इस तरह के से हम लोग ऐसे ही आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, मतलब वही px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो वही हमें भाग देना है और निकालेंगे।
तो हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x², एक्स क्यों यहाँ होगा, सॉरी, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स यानी कि भाजक हो गया x² माइनस 2। तो x² माइनस 2 से भाग लगाएंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो वही भाज्य का पहला पद कितना है, x³। तो x³ को भाजक का पहला पद से भाग लगाएंगे यानी x² से। तो यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 2x, यहाँ पर 1x कट जाएगा, बचेगा 1x। तो x यहाँ हम लिखेंगे x, यानी कि x से हम गुना करेंगे तो हमारा पहला पद बराबर हो जाएगा। तो x से x² गुना करेंगे तो x³ और x को 2 से करेंगे तो माइनस 2 -2x हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, x को 2 से करेंगे तो -2x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -2x आ गया है, तो अब हम घटाएंगे तो 3x², यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारा बचा -3x², और यहाँ पर x, यहाँ भी x, 5 और यहाँ 2, तो 5 और 2 7x और -3, 3x² है। अब हम करेंगे 3x² और यहाँ पर x² है, भाग लगाने का काम करेंगे। -3x² को x² से भाग लगाएंगे तो ये x² से x² कट जाएगा, बचेगा -3। तो हम -3 से गुना करेंगे, तो जब -3 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x², और -3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस में 6 आ गया। यहाँ देखिए चिन्ह बराबर आ रहा है, तो नीचे वाला को चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। और 3x², ये 3x² कट जाएगा, बच के हमारे पास में आया कितना, तो 7x और 6 और 3 9 -9। अब देखिए भाजक x² है, यहाँ पर x है, यानी कि इससे यह छोटा हो गया, तो हम यहीं पर रोक देंगे। तो कुल मिला के हमारा भागफल हो गया x -3, यानी कि x -3, और शेषफल आ गया 7x -9, 7x -9, ये हो गया। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए आप लोग देखते रहिए और अपना पूरा एफर्ट लगाइए। अब आगे क्वेश्चन है हमारा कि px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 -x²। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे, तो x² वाला पहले आएगा -x² और ये प्लस में 2, चिन्ह नहीं बदलेगा, सिर्फ हमें घात वाला को पहले लिख देना है। तो -x² प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे -x² प्लस 2 भाजक और ये टर्म भाज्य हो गया। अब फिर वही काम हम करेंगे भाग लगाने का, तो x⁴ यहाँ पर x² है, जब भाग लगाएंगे तो x आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 2, क्योंकि जब हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर शॉर्टकट में कर देते हैं, x⁴ को -x² से, तो ये x⁴ से 2 कटेगा, बच जाएगा x⁴ 2, और नीचे माइनस है तो माइनस, -x⁴ 2 आया,
अब x के पावर 2 को x के पावर 2 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस x के पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर को जब 2 से हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है पद, तो रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। अब फिर वही काम हम करेंगे कि 2x स्क्वायर को x स्क्वायर में भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि किससे हमें क्या करना है। बच के हमारे पास आया -2, यानी कि ये हो जाएगा -2। जब -2 से हम करेंगे तो -2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। -2 को 2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास आया -5x और 6 और 4 10, तो -5x + 10 घात 2 घात 1। हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा? -x² + -2 और शेष -5x + 10। तो इस तरीक़ा से हम भाग विधि बनाते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिए और फिर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है या नहीं पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का, तो इसके लिए हम वही भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद यदि शेषफल शून्य आ जाएगा तो वह गुणनखंड होगा और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो वह गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें शेषफल से ही निर्भर होना पड़ेगा। तो पहला पद यही छोटा वाला है तो ये भाजक हो जाएगा tx² -3 और ये भाज्य हो गया तो 2t⁴ + 3tq - 2t² -9t -12 भाग लगाएंगे 2t⁴ तो 2t⁴ को हम भाग लगाएंगे t⁴ से, तो देखेंगे तो 2 यहाँ 2 कटेगा तो ऊपर में बच जाएगा t⁴ और यहाँ 2 लगा हो तो 2t² से हम भाग लगाएंगे। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं। तो 2t² से t² को लगाएंगे तो 2t⁴ इसको 3 से गुना करेंगे तो -6t²। दोनों का चिन्ह प्लस था तो इसलिए माइनस से हो गया। अब ये कट गया और ये कट गया तो अब हमारे पास बचा 3t⁴। चलिए इसको आगे लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4t² + 3t⁴ -9t -12। अब क्या करेंगे हम इस t² को 4t² को t² से भाग लगाएंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास t² से कट गया, बच गया 4। तो हम 4 से लगाएंगे तो हमारा हो गया 4 को t² से 4t² और 4 को 3 से करेंगे तो -12, 4 × 12। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था प्लस, कट गया, ये भी कट गया। 3t⁴ -9t। अब इसे हम फिर भाग लगाने का काम करेंगे 3t⁴ और t² से, तो बचा 3t से लगाएंगे। तो 3t से अगर हम लगाएंगे तो 3t को t² से गुना करेंगे तो 3t⁴ और 3t को
3 से करेंगे तो 9t, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बच गया 0। तो चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए यह बहुपद का गुणनखंड है। इतना हमें देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है? अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 4-5 क्वेश्चन हो गया है, जिससे आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सब में एक ही रूल का पालन किया जाता है और उसी रूल के तहत हम बनाने का काम करते हैं। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है कि भाग दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया भाज्य, और भागफल x-2 और शेषफल हो गया -2x + 4। यानी कि कुल मिला के हमें px दिया है, qx दिया है, rx दिया है और हमें gx निकालना है। gx यानी कि भाजक, तो भाजक हमें निकालना है। तो इसे हम शुरू में ही एक सूत्र पढ़े थे, जिसमें था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसी को x के टर्म में लिखेंगे तो px, gx, qx और rx। ठीक, अब यहाँ से हम गुना करके हम इसका मान निकालेंगे। तो अब देखिए ये आप px बराबर ये हो गया, हाँ ये फॉर्मूला px बराबर gx गुने qx जोड़ rx। तो हमें निकालना है gx का, तो gx को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी ओर ले जाएंगे। तो gx गुने qx + rx बराबर px, ये पलट दिया गया है, दायां वाला बायां आ गया, बायां वाला दायां आ गया। तो gx गुने qx बराबर px, और ये rx को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में rx आ जाएगा। अब इस qx को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में। तो gx बराबर px - rx बटा qx। अब सबका मान रखने का काम करेंगे हम। जो px का मान कितना है, तो px का है x³, वहाँ पीछे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे, -3x² + x + 2, और rx का जो मान हमारा है वह rx का मान है -2x, ये माइनस में आएगा, -2x और +4 गुना करेंगे हम, तो x³ - 3x² + x + 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो अब इस प्रकार हमें जो बन के आया है वो x³ - 3x² + x - 2, और यहाँ पर हमारा कुछ कैलकुलेशन होगा जो घटेगा, तो x³ - 3x² प्लस ये x और ये 2x, तो 2 3x हो जाएगा, और यह 4 में से 2 घटेगा तो 2। एक बार हम इसे लिख देते हैं, x³ - 3x² और 2 और 1 3, 3x, और 4 में से 2 जाएगा तो -2 भागा x - 2। अब इसको इससे भाग लगाना है, जब भाग लगाएंगे तो जो हमारा कट के भागफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बदलाव हुआ है, जिस कारण से यहाँ चेंज होगा। तो इतना कम हम आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, आप लोग इसे निकाल के हमारा फाइनल आंसर बताइएगा। यदि इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम इसे फिर से बना पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।
फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आगे की चर्चा करेंगे।